हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्रॉन एजुकेशन एप्लीकेशन। आपका प्लेटफॉर्म पर स्वागत है थ्रॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं नवनीत गौतम आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। देखो, आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार सेशन जिसमें लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी का। क्या करने वाले हैं बच्चे? एसएससी जीडी के लिए लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले आपको शो ही हो रहा होगा कि क्वेश्चन पर थंबनेल पर कि इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो 20 में से 20 का आपका क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। 20 में से 20 क्वेश्चन का क्या करके आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सेशन कराने वाला हूं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है और बेहतरीन तरीके से आपको ये बनाना है। चलिए, उससे पहले आपको एक बात कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास पे जुड़े हैं वो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो सेशन को, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी रेडी हैं? बोलिए। जीडी के लिए मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्या सभी रेडी हैं? तो स्टार्ट करें सेशन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। देखो, टोटली सेशन जो रहता है वो एसएससी बेस रहता है स्टूडेंट्स। सीजीएल, सीएचएसएल, अगर सीपीओ एमटीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, चैनल पर थ्रॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको क्या मिल जाएंगी, सभी क्लासेस मिलेगी मेरी। ठीक है, टोटल प्रीवियस पैटर्न को लेते हुए बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो आज का आपका जीडी का लाइव मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हम बेहतरीन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्लस अभी लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो चल रहा है अभी का लेटेस्ट पैटर्न, उसको लेते हुए ये मॉक टेस्ट आपका बनाया गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे रेडी हैं सभी, बनाइए, अपनी तैयारी को जांचिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ है बच्चे। क्या है? 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो आपका 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे 28 के वर्ग को उससे विभाजित किया जाता है। ठीक, आ जाओ। तो बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, आप बनाइए, अगले क्वेश्चन से मैं आपको टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या का मतलब है दो संख्या। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं बात करूं स्टूडेंट्स 42 और 56 का, क्या 42 और 56 का जो एचसीएफ होगा, 42 56 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है? 14 चौक 56। ठीक है, ये दोनों डिविजिबल करेगा, जो बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को डिविजिबल करके सके। 14 14 ती 42, 14 चौक 56। अब वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं बच्चे, सॉल्व। 28 के वर्ग, यानी 28 वर्ग को या 28 को 2 टाइम्स लिख दूं तो एक ही बात है। ओके, और इसकी जो 42 और 56 को बड़ी से बड़ी संख्या डिविजिबल कर सके, वो संख्या से इसको डिविजिबल करना है, 14 से कर दो। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। बहुत प्यार से, आसानी से आप आंसर को निकाल सकते हैं। देखो, सबसे मेन चीज है, मैं आपको इस वीडियो में जो कराने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब बेहतरीन आपको सेशन मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे जल्दी से जल्दी। देखो, सिंप्लीफिकेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल लगता है, तो बना दीजिए जल्दी से जल्दी। सभी अपना अपना एक बार अपना क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक रहिए, अच्छे से प्रॉपर खाना खाइए और बढ़िया तरीके से आपका, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको खुश हंसते हंसते आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के। ठीक है, तो बनाइए इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर, दीजिए आंसर सभी। बहुत जल्दी सभी प्यारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बनाओ। देखो, बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है। चलिए हम सॉल्व कराते हैं। कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। देखो, ये है -2/7 ब्रैकेट में और ये -2 है।
माइनस का 2/7 अगर मैं कोष्टक से बाहर निकालूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। देखो माइनस का 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2/7। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस कर दो, 7 दूनी 14 में से माइनस का 12, 12/7 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चे, 12/7 मिला मुझे यहाँ से। आ जाओ अब देखो इसको देख लो आप जल्दी से, ये कितना है, माइनस का 4/7 है, 4/7, और इसको इंटू में कर लो तो रिवर्स हो जाएगा, बाकित। अभी इसको बाकित में रखिए। देखो ये कितना है, माइनस का 4/5 इंटू, इंटू में इस वाले पूरे पार्ट से मुझे क्या मिला, यही तो मिला, तो बस इसको रख दो इंटू में, माइनस का 12/7। चलिए देखो सॉल्व कर देते हैं अब। ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48/7 भागित है, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो इसको, 7 पंजे 35 को ऊपर लिखो और 12 चौक 48 को नीचे लिख दो। माइनस माइनस का 48 ये प्लस हो जाएंगे, तो इसको काट लीजिए। अब देखो अब तो आसान है, आप समझ चुके होंगे। 48 से 48 काटिए, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 जो होगा वो आपका बच्चे आंसर हो। बताओ सभी को क्लियर है, ठीक। अगर बेहतरीन कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको बेस्ट लग रहा है तो वीडियो को हर स्टूडेंट्स लाइक करेगा, क्या, हर स्टूडेंट्स लाइक करेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए सर। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ सभी, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। बनाओ जल्दी जल्दी, फिर मैं बनवाता हूँ, आप एक बार रीड करो अच्छे से और बनाइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत जल्दी प्यार से देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चे एसएससी जीडी में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ की गारंटी आपकी मैं ले रहा हूँ। डेली आपको एक मॉक टेस्ट कराऊंगा बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। इंडिया लेवल पर आपका जो सॉल्यूशन का जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा क्वेश्चन का, वो बाबा आदम के जमाने का नहीं होगा। न्यू और स्मार्ट अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में देखना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। चलिए देखो आओ कराते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की जो कुल संख्या है वोट डालने वालों की वो 90,000 है, और कुल मतों का 70% मत डाला गया। जब 70% मत डाला गया, यदि मतदाताओं में से 60% जो मतदान हुआ उसमें से 60% किसको मिले, ए के पक्ष में मिले, तो 40% किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे, सीधा सीधा। तो बस पूछा है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए वो निकाल दो, तो क्या दिक्कत है, देखो बी को निकालना है। टोटल कितने थे स्टूडेंट्स, 90,000 मत थे, ठीक है, जिसमें से 70% डाले गए हैं। ओके, 70% में भी से भी 60% कौन ले गया, ए ले गया, तो रिमेनिंग किसके होंगे, 40% मिलेंगे बी को। बस हम बी के ही तो निकाल रहे हैं, बस तो कर दीजिए, परेशान नहीं होना है। देखो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो ये काट दीजिए, 9 7 63, 630 इंटू 40, इसका मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। 2 जीरो पीछे आएंगे ही। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, डिजिट से भी कर सकते हैं। 2 जीरो के बाद लास्ट डिजिट 4 3 12 2 आ रहा होगा, 2 जीरो के बाद एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है। देखो बेहतर कुछ ना कुछ मैं देखो आपको नया दूंगा, धीरे धीरे आप पकड़ पाएंगे करने को। अब मल्टीप्लाई इतना टफ नहीं है ये तो, लेकिन इन्हीं चीजों से आप सीख पाएंगे, कहीं टिपिकल कैलकुलेशन आएगी उसे आसान कर पाएंगे आप, ठीक है। करने को हम इसको 63 में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 60 और 3 में अलग अलग कर सकते थे, लेकिन जहां हमें मिल रहा है लास्ट डिजिट उससे कीजिए। डिजिट सम भी बताऊंगा। चलो फिर अगला बनाइए, इसका आंसर बनाओ बहुत जल्दी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा। पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपये प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, ठीक है, यही पूछा है आपसे। आ जाओ, इसमें तो आपको भी टाइम नहीं लगना होगा। देखो सॉल्व कर देते हैं। पेट्रोल की कीमत 92 थी, जिससे बढ़कर वो कितनी हो गई, 96.5 हो गई। कितने का इंक्रीज हुआ ओवरऑल पर, टोटल पर कितने का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4.5 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक। जब 4.5 का इंक्रीज किस पर हो रहा है, 92 पर हो रहा है, ये बस कर दो 92 पर हो रहा है, परसेंट के लिए 100, यही करते हैं हम। देखो तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इस जीरो से ये काट लो।
अब यही बच्चा फंस जाता है और टाइम लगा देता है। यही बताने वाला हूं, हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा आपको। देखो अगर मैं समझ लूं कि ये 45/90 ना होता बच्चा, ऐसे होता, ठीक है, मैं क्यों बानवे नहीं ले रहा, मैं थोड़ी देर के लिए आप समझो। तो इसको कैसे काट लेता, 1/2 के फॉर्म में लिख कर देता, यानी ये 10/10 ये था, 10/2 हो जाता। तो ये कितना हो जाता है, यहाँ से 5 मिल जाता मुझे, 5%। लेकिन ये तो बच्चे 92 है क्वेश्चन में, तो हम क्या है, जब 92 का भाग देंगे तो थोड़ा सा कम आएगा। तो बस, तो यहाँ 5% आ रहा था, 5 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं करना 92। यही चीज समझाने वाला हूं कि अप्रॉक्स मानकर थोड़ा कम बढ़ती रेंज में और उसमें करके हम आंसर्स को निकालेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे इस तरीके से। तो हैप्पी है ना आप सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट से? तो लाइक कर दो सबसे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ अब जल्दी जल्दी, सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे इसका आंसर। बनाओ। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर बताइए। यानी ये बात पूछ रहा है कि जो वर्ष, एक वर्ष में कितने, किस रेट परसेंट से घट रहा है वस्तु का मूल्य, बताओ। करो जल्दी जल्दी सॉल्व आप सभी, सभी का आंसर आना चाहिए, बनाते जाओ फास्ट फास्ट। देखो चलिए समझेंगे फिर आप सभी, ठीक है। आओ। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। पहले कितना था बच्चे, 18,000 था, और घटकर कितना हो गया, 14,580 हो गया। किस रेट से घट रहा है ये बताना है मुझको। देखो रेशियो बना लो इसे, ठीक है। एक जीरो कट जाएगा, 1800 को 18 से ही काट लो, 100 टाइम्स आ जाएगा, और फिर इसको 18 से काटो, 18 मट्ठे 144 हो जाएगा, एक बचेगा, 18 हो गया, 18 एक 18। अब बोला 2 वर्ष में घटकर हो रही है, यानी 2 वर्ष में बोल रहा है तो स्क्वायर रूट कर लो, और 3 वर्ष में हो तो क्यू रूट कर लो। तो बाहर निकाल लो, क्यू रूट को कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9। तो कितने की कमी हो रही है, एक की कमी, कितने पर बच्चे, 10 पर। परसेंट के लिए 100, 0 से 0, यानी जो मूल ह्रास की जो वार्षिक दर है वो कितनी है, 10% है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगला क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, प्यार से जल्दी जल्दी बनाओ। एक बार आप रीड करो और बनाओ। देखो हम सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, आपको भी अपनी तैयारी जांचनी है इसमें, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट का ही मतलब यही होता है कि बच्चे को समय मिलना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बनाओ जल्दी जल्दी सभी। क्वेश्चन है, हर्षी ने स्टोर से एक स्वेट शर्ट खरीदी, और कब खरीदी, जब खरीदी जब 40% की छूट मिल रही है। तो स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य जब 2,999 है, तो हर्षी ने छूट के साथ भुगतान कितना किया। देखो यही क्वेश्चनों में ट्विस्ट है, वो थोड़ा सा वो चाहता भी है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचें, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं दलदल में और अपना टाइम बिगाड़ लेते हैं। चलिए देखो समझो, 40% की छूट मिल रही है एमआरपी पर, 2,999 एमआरपी है। मैं क्यों मानूं 2,999, 1 रुपये ही तो है, मैं 3,000 भी तो ले सकता हूँ। 3,000 लिया मैंने, और 40% की छूट मिल रही है, यानी 60% पैसा देना पड़ रहा है। परसेंट अपॉन हटाओ, नीचे जीरो लगा लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 6×3=18, कितना, 1,800 रुपये का उसको भुगतान करता पड़ता है जब 3,000 रुपये की एमआरपी है। लेकिन बच्चे एमआरपी 3,000 की नहीं है, एमआरपी तो 2,999 की है, तो इससे थोड़ा सा कम होगा फिर 1,800 से। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 17,999, एक ही ऑप्शन है, और ये आपका क्या होगा बच्चा, राइट आंसर होगा। क्यों लगाना, क्यों दिमाग लगाना है, क्यों मल्टीप्लाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है, कर सकते हो, कौन कह रहा नहीं कर सकते। 2,2,999, 6 का मल्टीप्लाई करते जाओ, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन करना ही नहीं है, जब हम आंसर को ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं तो। चलिए तो नेक्स्ट बनाएंगे आप सभी, ठीक। इसका आंसर दीजिए, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए। देखो सक्सेस फॉर्म आपका डिस्काउंट है, क्रमिक बनाओ। चलिए आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है, जल्दी से जल्दी सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे, बनाओ। देखो एसएससी जेडी के लिए ऐसे धमाकेदार सेशन देने वाला हूँ
और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कि आपका जो है ना स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। बस आप डेली आएंगे क्लास में और डेली आपको एक सेशन मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे, ठीक है, वीडियो लाइक जरूर करना है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपये है, को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा इस पर नगद भुगतान करने पर 5% की पेशकश छूट और दे दी जाती है, तो मेज के लिए नगद मूल्य बता दीजिए, यानी नगद ही बेची जा रही है। तो देखो आ जाओ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चों वाले। 300 रुपये एक MRP था, जिसपे एक 20% का डिस्काउंट, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 से कितनी हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज 1 का हो रहा है तो 4/5, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकता है कि सर ये वाला मेथड्स मुझे नहीं समझ में आया, इंटू, और नहीं तो लाइक अच्छा से एक कमेंट लिखेंगे आप, बेहतरीन सेशन समझ में आया। उसके बाद 10%, 10% का देखो ये फ्रैक्शन होती हैं बच्चे, 1/5 हो गया आपका 20% का, 1/10 हो गया 10, एक एक का डिक्रीज हो रहा है तो वो लिखते हैं हम 9/10 हो गया, ठीक। ये हो जाएगा, ये डिस्काउंट है, और 5% का एक्स्ट्रा ये वाला डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा, 1/20 होता है 5% की वैल्यू, इससे भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी 19/20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चे, आपका आंसर निकल के आ गया। देखो 5 और 20, 20×5 हो जाएगा, 100 से मैंने 2 जीरो काट दिए, हट गए 3 बचा, 9 चौक 36, 36 दिया 108 हो गया, इंटू 19। अब देखो यहाँ स्मार्ट तरीका लगाना है दिमाग, 108 में 19 का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना 19 अट्ठे करो जीरो, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से करो, 108 का मल्टीप्लाई मैं 20 में कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 का करेंगे सीधा सीधा 100 का, तो 2000 यहाँ से कितना हो जाएगा 2000, और 8 दूनी 16, 160 वो हो जाएगा, यानी 2160 मिला मुझे। 2160 एक एक्स्ट्रा लिया था मैंने, 19 से 20 में मल्टीप्लाई किया था, तो यानी 108 एक टाइम एक्स्ट्रा चला गया इसके अंदर, तो बस वो माइनस कर लो, कितना 2, यहाँ से कितना 5, और ये 20 आ जाए, यानी 20 बावन। अब देखो अपॉन में ये जीरो और चल रहा था बच्चे, क्या चल रहा था ये वाला, तो इसका पॉइंट लगा लो यहाँ पर, ये वाला भी हटाएंगे आप, पॉइंट लगा लो। 205 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, है बेहतरीन सेशन। चलो तो फिर अगला बनाओ, बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। चलिए 24 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको बताना है, बहुत आसान तरीके से आप किसको सॉल्व कर सकते हैं, बनाओ जल्दी जल्दी। ये तो सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आसानी से आप कर सकते। फास्ट फास्ट बना दो जल्दी जल्दी। देखो बोला है 24 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी को 2 बार लिखते हैं और ए को एक टाइम, ठीक है। कर दो सॉल्व, तो बी स्क्वायर कितना है जाएगा आपका 36 इंटू 36, और ए कितना हो जाएगा, ए 24 है, 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चा 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, तो इसको कर दो, देखो 12 × 36, और 2 से काटो 18 है, 18 × 54, तो क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन 54 आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाइए फिर अगला, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आप सभी का आंसर, बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ये भी देखो बहुत प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसके क्या है जवाब दे सकते हैं, बनाओ जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी जल्दी सभी के आंसर आ जाने चाहिए। बनाते जाओ जल्दी, फास्ट फास्ट। चलिए आपका समय समाप्त हुआ, आप देखो ध्यान से समझो, डिस्काउंट के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ आ रहा है, तो सीपी और एसपी क्रय मूल्यांकित मूल्य से कितना देगा, यह पूछा है। यानी मैं बात कर लूँ सीपी और एमआरपी की रेशियो, आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कि सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, वो एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो कर दो डिस्काउंट के,
सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20, तो ये तो 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट 10% है तो 110। ओके बच्चे, इसको करो सॉल्व। 0 से 0 काट दिया, 8 से कितना हो रहा है 11, कितने का प्रॉफिट 3 का, कितने पर 8 पर, परसेंट के लिए 100। आपको पता है बच्चा 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज होता है 12.5%। तो 3/8 का कितना हो जाएगा आपको याद भी होना चाहिए, और वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 37.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? फ्रैक्शन का परसेंटेज कन्वर्ट ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए जब परसेंटेज आपको पढ़ते हैं तो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाओ। क्लियर है ना सभी को? अगला बनाओ फिर सभी का आंसर दीजिए। देखो ये कंपाउंड का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेहतरीन क्वेश्चन बनाओ, सभी का आंसर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसे दूंगा, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल तो है ही नहीं, एसएससी जीडी में कुछ टिपिकल है ही नहीं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। बस आप बने रहिए, डेली आएंगे, एक मॉक टेस्ट डेली मिलेगा आपको, अपनी तैयारी को जांचिए और अपना वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। सभी बच्चों बनाओ जल्दी जल्दी। देखो आओ समझो, क्वेश्चन को रीड करा रहा हूं पहले, तब तक आप बनाओ। 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज के बीच अंतर बताइए। यानी एक वर्ष के लिए 16% से चक्रवृद्धि और एक वर्ष पे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो मैं बात कर लूं सीआई की, बहुत मेथड ऐसे दूंगा सिंपली। सीआई ईयरली की बात करूं मैं, पहला बोल रहा है ईयरली, ठीक है। तो ईयरली कितना हो जाएगा आपको पता है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालोगे आप सीधा सीधा तो साधारण ही रहता है, तो 16 ही रहेगा 16। अब आ जाओ सेकंड में, यहाँ बच्चे क्या है हाफ ईयरली है। जब हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में हाफ ईयरली के 6 मंथ के 2 टर्म्स हो जाते हैं, और रेट क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी फिर 8% और 2 वर्ष का 8% से चक्रवृद्धि निकालना है तो सक्सेसिव निकाल दीजिए, कंपाउंड के लिए लगा दीजिए 8 + 8 + 8 8 64, और यहाँ से कितना 100, ये हटाओ पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कितना मिला मुझे ओवरऑल बच्चे यहाँ से 8 दूनी 16.64 मिला, तो यहाँ लिख दीजिए इसको बस, कितना 16.64। तो डिफरेंस कितने परसेंट का आ रहा है, मैं कहूँ कि बच्चे डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 0.64% का आ रहा है, यही आ रहा है। तो बस इसने का कितने का 5750 का निकाल दीजिए 0.64%, परसेंट हटाएंगे नीचे रेड आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाया हमने तो 100 आ जाएगा। काटो 4 से काटो 16 टाइम्स, 4 चौक 16 तो 16 चौक 64, और 4 से इसको काटो 25 टाइम, 25 से इसको काटो, 0 से तो 0 काट लो पहले, 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, नीचे 0 है ध्यान रखना है। 23 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान तरीके से करना है। देखो 16 दूनी 32, 320 तो वो हो गया 20 में कर दिया, और 16 तिया 48, 48 और 320 368 हो जाएगा। कितना हो गया 368, पॉइंट नीचे 10 चल रहा था, इसको हटाओ पॉइंट लगाओ, 36.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चा आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे सभी। देखो इसको बनाओ, आपको पता है 2 क्वेश्चन आपके एडवांस से आएंगे आएंगे इसमें, ठीक है। तो बनाओ जल्दी जल्दी। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मेरे तरीके से करते हैं तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल पाए। बनाओ जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे। बताओ क्लास लग रही है नहीं लग रही, बेहतरीन सेशन के साथ आपको मस्त एकदम। तो क्लास मस्त लग रही है तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। सेशन को डेली एक ऐसा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन दूंगा, बनाते जाओ सभी। चलिए बच्चे आ जाओ ध्यान से देख। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386, यानी गोले का
गोले का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? गोले का कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है गोले का कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट्स? 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। रख दो तो 4 × 22/7 आर स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, बराबर रख दो। कितना? 1386 दे रखा है। आर की वैल्यू निकालनी है तभी तो गोले का आयतन निकालेंगे। देखो इसको सॉल्व करो, इसको ब्रेक कर लूँ। 2 × 11 में 11 से काटो, 11 × 1 = 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 28 हो गया था, 6 बचा, 11 में 6 66। फिर इससे काट लो, इसे 2 से काटा। ये कितने टाइम? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 63 टाइम आ जाएगा। 7 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो मैं कहूँ बच्चे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 63 × 7 अपॉन में ये 4 है, ये 4 आ गया। तो मैं कहूँ आर बराबर क्या होगा? अगर मैं रूट हटाऊंगा तो कितना ये इसमें आ जाएगा? कितना होगा? 7 × 6 = 42, 420, 7 × 21 420 और 21 441 अपॉन 4। तो आर बराबर आपको कितना मिलेगा? यहाँ से बाहर निकाल लो। 441 21 का हो गया, 4 2 का हो गया। ये आर की वैल्यू होगी। अब देखो, कर दो अपना क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कर दो? कर दीजिए। तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन लिख रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सीजीएल में जब कराते हैं तो ये कुछ नहीं लिखना होता, डायरेक्ट मान रखने होते हैं इस तरीके। देखो आप समझो, 4/3 पाई का मान 22/7 और आर कितनी निकाल ली हमने? 21/2। 3 टाइम्स लिख दो, क्यू है ना, 21/2 और 21/2 को जो कट रहा है उसको काट पीट कर लो। देखो 7 3 21, 21 काट दिया, 2 दूनी 4, 4 काट दिया। इस 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, 21 21 441 हो गया, इनटू ये 11 हो गया। देखो मिल गए हैं कॉन्सेप्ट। लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1, आपका क्या मिल रहा है? 1 1 जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है, नहीं होता डिजिट सम देख लेते, डिजिट सम भी नहीं लगता तो मल्टीप्लाई कर लेते, क्या दिक्कत थी? मल्टीप्लाई भी से पहले और भी रूल हैं, अपना ब्रेक कर लो, मल्टीपल से कर लो। चलिए, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? तो लाइक करो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर बनाओ। देखो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे अपना अपना आंसर दीजिए, बनाओ फास्ट फास्ट। बहुत जल्दी सभी डियर स्टूडेंट्स का आंसर आ जाए। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:7 और दूसरे में 7:5। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर आप तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मली कुछ ना ज़्यादा दिमाग में भी आज घचड़ बचड़ नहीं होती है। तो बस जब ऐसा ही पढ़ना है तो डेली आप जुड़िए, ठीक है। और लास्ट में एक काम करना है, ऑफलाइन जब कमेंट में जब क्लास पूरी हो जाए या जैसे एग्जिट करते हैं तो क्लास कमेंट में आपको डालना है कि नाइस सेशन सर, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है कमेंट में, ओके। देखो आप समझो, 2 कंटेनर हैं स्टूडेंट्स, क्या है? 2 कंटेनर मान लो, फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड, ये हो गया। देखो ध्यान से, पहले कंटेनर में कितना है? 20 लीटर है, 20 लीटर। दूसरा 36 लीटर का है। मिक्सचर है, इनमें 20 लीटर है, इसमें 36 लीटर है। क्या किस किस चीज का है? मिल्क और वाटर का, ये ना दूध और पानी का अनुपात। देखो 3:7 है, मैं कहूँ 3 दोनों को जोड़ू मैं तो 10 हो गया, और 10 की वैल्यू टोटल 20 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 7 में करो, 3 दूनी 6, 6 लीटर तो ये हो गया, 7 दूनी 14 लीटर ये हो गया। यही तो करना है, कुछ चीजें दिमाग में करनी है, ये नहीं करना सर ये आप क्या कर रहे हो, ऊपर ही ऊपर कर दिया आपने। यही करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ इसको, 36 लीटर है टोटल मिश्रण, रेशियो में 7 और 5 12 लीटर है। 12 की वैल्यू 36 है तो 12 तिया 36, एक की वैल्यू 3 हो गई। तो बस कर दो इनमें अलग अलग ब्रेक करके लिख लो, 12 तिया 36 है तो 7 तिया 21 लीटर,
और 5 दिया 15 लीटर। लिख लिया। अब ये मिक्सर बना दिया, इसको मिक्सर लास्ट में दूध और पानी का अनुपात बता दो। 6 लीटर दूध पहले में था, 21 लीटर इसमें था, तो 27 लीटर मिल गया आपको रेशियो। यहाँ 15 और 4, 15 दूनी 30 है, 29 लीटर। ये मिक्सर बन गया। लीटर नहीं, अब तो रेशियो मांग रहा है, तो बस। अब देखो, अगर कट सकता है इसको तो काट लो, नहीं कट सकता तो उतना ही रहने दो। ठीक है, तो नहीं कटेगा ये सेशन, तो आप ये तो आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो क्या बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फिर सभी। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बना देंगे आप, बहुत जल्दी जल्दी बनाओ, आंसर दो जल्दी। टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं इसको। बनाओ। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आप जैसे चाहो वैसे करो। एक कार को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार पूरा होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने वाला है, उससे नज़दीक पहुंचे, लेकिन 4 दिन पहले क्या एक कार छोड़ के भाग गया। लेकिन संपूर्ण कार को ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताइए। जब छोड़ के भाग गया तो बी ने किया होगा बाद में काम। ठीक है, तो ए और बी ने जो काम किया है कितने दिनों में किया ये बताना है। देखो आप, ए जब कार्य कर रहा है इंडिविजुअल तो 8 दिन में कर सकता है अकेले किसी काम को, और बी करता है अकेले उसी काम को तो 24 दिन में कर सकता है। यहाँ से दोनों को टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाल लो। 24 टोटल वर्क मान लिया मैंने, 8 या 24, 24 एक 24, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बोलता है वो 4 दिन पहले भाग गया। देखो दो तरीके से बता देता हूँ। अगर वो 4 दिन और आ जाता, 4 दिन और आ जाता और 3 की एफिशिएंसी थी तो काम करता, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 थी, तो कितना काम, 12 काम करता, और 24 काम ये था, यानी 12 दूनी 24, ये 36 हो गया टोटल। अगर हम इस 36 काम को ही अब इन दोनों से करवाएंगे, क्योंकि 36 बार अब ये पूरा बुला लिया हमने वापस, तो 4 नेम 36 दोनों जब करते तो 9 डेज का समय लगता। एक तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन फिर भी अगर इससे भी आपको लग रहा है कि ये तो मशीन सिस्टम बना दिया सर, तो मैं दोबारा आपको दूसरा मेथड बनाते हैं, नंबर लाइन पर समझ लो आप। देखो पहले तो ए प्लस बी कर रहे होंगे साथ में, फिर क्या है, ए भाग गया तो बी ने ही तो काम किया है। अब देखो जब बी ने यहाँ पर काम किया, 4 दिन पहले भाग गया काम छोड़ के, तो 4 दिन तक किसने काम किया होगा, बी ने, और 4 बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, 1 की एफिशिएंसी 4 काम किया इसने यहाँ। ठीक, अब यहाँ ए प्लस बी, जब 4 काम यहाँ कर लिया इसने, काम टोटल था 24, तो 20 काम बचा होगा। अब ये पहले किया होगा इन्होंने साथ मिलके, 20 काम को किस एफिशिएंसी से किया होगा, 4 की एफिशिएंसी से दोनों ने, यानी 5 दिन तो इन्होंने साथ मिलके काम किया, 4 दिन इसने अकेले बी ने काम किया, तो टोटल काम दोनों ने मिलकर 9 डेज किया। ठीक है, ये आपका आंसर, इससे भी कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट बनाओ, इसका आंसर दो बहुत जल्दी जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ लेक्चर में, वीडियो सभी को लाइक करना है। क्या करना है, लाइक जरूर करना है सेशन को, और शेयर भी करना है सेशन को। क्या करना है बच्चे, शेयर जरूर करना है सभी स्टूडेंट्स को। और बाकी में अगर एग्जाम को फोड़ना है तो डेली आपको क्या करना है, सेशन देखना है मेरा। ठीक है, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, थ्रॉन एजुकेशन एप्लीकेशन आपका यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली आप अपनी तैयारी को जांचें। देखो रामू और मोहन अलग अलग एक कार को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार छोड़कर चला गया, रामू से इस कार को कितने घंटे में करेगा। आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक तो रामू है, दूसरा मोहन है। देखो अलग अलग कार्य करते हैं तो 10 घंटे में कर सकता है, ये 16 घंटे में कर। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, यानी क्या एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, कितने, 8 और 5 13 की एफिशिएंसी से उन्होंने 2 घंटे तक काम किया, तो कितना काम कर लिया, 13 दूनी 26, यानी 26 काम उन्होंने कर लिया स्टूडेंट्स। अगर 26 काम कर लिया 80 में, तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा आपका, 54 बच जाएगा। अब इस काम को करेगा कौन, जब उसने किसने
कौन ने काम छोड़ दिया? 2 घंटे तक साथ मिलकर काम किया, मोहन कार छोड़ के चला गया। यानी मोहन जो है कहाँ है? मोहन जो है कार छोड़ के चला गया, तो ये करेगा अकेले, 8 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 8 से कर दो आपका सॉल्व। 8 6 48, कितना बचा आपका 48 के बाद? 6, 6/8 ये बना, इसको भी सॉल्व कर लो, 3/4। ठीक है, ये इतना डेज में ये कर लेगा शेष काम को। यही आपका आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष ही तो पूछा है, रामू ने शेष काम को कितने दिन में किया। ठीक है, अगर टोटल पूछ लेता कितने दिन तक काम हुआ, ठीक है, तो वो सॉरी डेज नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप आवर कर लो, ये आवर हो जाएगा। ठीक है, 6 सही, 3/4 आवर। ओके, तो टोटल आवर कितना लगा वो पूछे तो 2 आवर यहाँ था, 6 आवर ये था, 8 आवर 3 सही, लेकिन यहाँ पर रामू का शेष पूछा है। चलो फिर नेक्स्ट बताओ, इसको करो सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। टाइम दूंगा थोड़ा सा, बनाओ। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है, यानी इक्वल इक्वल, तीनों ही क्षेत्र बराबर, और अपनी कार से पहले 30 किलोमीटर की रफ्तार से चाल से जाता है, दूसरे भाग को 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर रफ्तार से भाग को, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तीसरे भाग को। उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बता दीजिए। चलो बनाओ फिर जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बनाएंगे सभी। बहुत जल्दी सभी प्यारे स्टूडेंट्स के आंसर आ जाने चाहिए। बनाओ। देखो समझेंगे इस क्वेश्चन को सभी, आ जाओ। ठीक है, समझाते हैं एक बेहतरीन तरीके से, बहुत प्यार तरीके से समझेंगे सभी, आसान तरीके, कुछ भी नहीं है, आसानी से बना सकते। नंबर लाइन पे समझाऊंगा पूरा प्रोसेस। ये रोड मैप समझ लीजिए। ठीक है, 3 बराबर भागों में उसने विभाजित कर, पहली स्पीड को वो चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, दूसरी को चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और तीसरे को चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन 3 बराबर भागों में उसने डिवाइड कर लिया है। ठीक है बच्चे, अब डिस्टेंस हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? डिस्टेंस कुछ भी मान लो, लेकिन इन तीनों स्पीड के रेशियो का क्या होना चाहिए? वो एलसीएम के फॉर्म में होना चाहिए। तीनों से ऐसे समझ लो कट जाए। ठीक है, 40, देखो 3 4 5 का एलसीएम होता है 60 60, तो मैं 0 0 लग रहा है तो 600 मान लूँ सभी को, जो 600 काट सकता है। 600 600, यानी ये 3 भागों में इसने विभाजित कर ली, मैंने इनका एलसीएम ले लिया। ऐसा नंबर लेना है जो इनसे कट जाए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर बराबर इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ओके, अब ये देखो यहाँ से, अब जब आप डिस्टेंस आपने मान ली, ये डिस्टेंस और ये स्पीड है आपकी, अगर मैं यहाँ से भाग दे दूँ डिस्टेंस में, यहाँ से स्पीड से डिस्टेंस में स्पीड से, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? टाइम मिल जाएगा। तो कर दो, 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा आपका? 20। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, 4 से 40 से, 40 एक 40 20, ठीक है, और 40 से आपका पंजे हो जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा? 40 एक 40, 40 पंजे 215। इसको सॉल्व करो, 50 से, 50 एक 50, 10 बचा, 100 हो जाएगा, 50 एक 50 और 2 नहीं 12 है, 12 पंजे 60 होता है, सीधा सीधा। ये आपका टाइम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टाइम का। देखो अब मैं ये बोलता है औसत चाल पूछी है, औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बच्चा, यहाँ देख लो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लगा दो बस, क्या दिक्कत है? अब तो हो गया क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो 600 600 600, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1800 हो जाएगी। बस, तो 1800 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? 20 15 25 और 12 है, कितना हो जाएगा? 47।
1800 में 47 का भाग दे देना है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे पूरा बताऊँ, कुछ भी परेशान नहीं हो ना, ऐसे नहीं छोड़ता हूँ मैं। हमें 1800 में 47 का भाग देना है। क्यों ना मैं 50 का भाग दे लूँ बच्चे? अभी देखो ट्रिक से समझाऊंगा। 50 का भाग दूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? एक मिनट, सही तरीके से लिख लिया। 1800 कौन 47, मैंने 50 का भाग दिया तो 150 टाइम 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। लेकिन 47 का देता तो 3 3 कम हो जाते, 3 3 9 कम हो जाता। कितना कम हो जाता? 9 कम हो जाता। तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका? देखो कितना बना, 9 कम पर 141। 141 टाइम जाएगा, 47 से 3 टाइम करेंगे तो 141 टाइम जाएगा। 141 तो अब बचा कितना यहाँ से? 41 से आपका 141, ये है आपका 80, 180 में भाग दिया था तो 39 बचा आपका। कितना बचा? 39। ठीक है, अब 390 हो गया मेरा, 390 में मुझे भाग देना है पॉइंट लगाकर। ठीक है, 39 बचा तो कितना बन करना है अपना? पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 390 हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, 390 में मैं भाग दे रहा हूँ 47 का, मैं 50 का दे लूँ। ठीक है, तो 50 चौके कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 5 चौक 20, 200 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 200। लेकिन 4 टाइम्स, लेकिन मैं 47 का दूंगा तो 4 तिया 3 कम है ना 50 में, तो 4 तिया 12 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? 47 से करेंगे आप 390 में तो 3 तो ये कम है आपका, और 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा 47 से हम भाग दे रहे थे, 390 था, 200 तक जा रहे हैं हम जाएंगे 400 तक। 390 है ना, तो 5 5 अट्ठे 40 होता है ना 400, तो 8 टाइम हो गया आपका, 400 तक जा रहे हैं आपका। तो कितने टाइम्स मल्टीपल किया मैंने? 8 टाइम्स जा रहा हूँ, तो 3 कम है इसमें, 3 कम है तो 8 या 24, यानी 400 में से 24 कम हो जाएगा तो कितना बनेगा? 376 बनेगा। लेकिन मेरा तो 390 ही बच रहा था बच्चे, जब 390 बच रहा था तो 390 में से 14 बचेगा। कितना बचेगा? 24 नहीं, 14 बच जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3.8 आपका, और 14 सही कितना हो जाएगा? 43। दोबारा समझ लेंगे इसको, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको प्यार से। 1800 था, ठीक है, मेरा भी माइंड थोड़ा सा वो हो गया था। 47 नहीं, मैं 50 का भाग दे रहा हूँ 180 में, पॉइंट वन की कुछ जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 50 का भाग दिया मैंने तो 100 कितने टाइम जाता? 150 3 टाइम जाता, लेकिन 47 था तो 3 कम था, 3 तिया 9 कम कर दो, 141 टाइम्स तक गया। बचा कितना? 39। 39 पीछे लगाओ, पॉइंट की तो कोई जरूरत नहीं थी, वो मैं माइंड पे से उतर गया, जीरो नहीं समझ आता। ठीक है, तो 390 हो गया आपका। 390 है तो 47, 5 का भाग दूंगा 50 का तो 390 4 8 टाइम्स जाएगा, तो 47 का दूंगा 8 टाइम तक तो 3 3 कम हो रहा है ना, बस 8 या 24, 400 में से 24 कम होगा 376, लेकिन 390 बचा था मेरा तो 14 कम हो जाएगा, 38 से ही 14 बट्टी 7, ये आपका। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अगला। कुछ आंसर बनाओ सभी, ऑल स्टूडेंट्स का आंसर जल्दी जल्दी से आ जाना चाहिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आओ देखो। राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। अब यहाँ डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड क्या लगाते हैं? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यही लगाते हैं, तो कर दो बस। देखो एक्स वाई कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 4 3 7 हो जाएगा, इसका भाग दे दो। 7 3 21, कितना बचा आपका? 3, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 7 से आपका कितना बचा था? 7 चौक 28, 2 7 तिया 21 कर लो, फिर दोबारा अप्रॉक्स में चले जाओ तो 3.43 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट बनाओ, इसको बनाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बनाएंगे सर, बनाते जाओ फास्ट फास्ट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप बहुत जल्दी बना पाओ। बनाओ, एक बार आप कोशिश करो, ठीक है।
चलिए देखो समझो आओ क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां 475 रुपए में बेची। दो कुर्सियां 475 रुपए में बेची, यानी एसपी सेम है, इतना कंफर्म है। एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर। अगर दोनों रेशियो देखो 20-20 होता तो सक्सेसिव से कर देते, लेकिन यहाँ अलग अलग है, तो क्योंकि हमें एसपी सेम करना पड़ेगा तो हम रेशियो से करेंगे। 25% का लाभ यानी 25% आपका 1/4, 4 से वृद्धि हो रही है, 4/5 हो जाएगा। दूसरा है 20%, 1/5 से आपका हानि हो रही है, तो यानी 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, ये सीपी एसपी। अब एसपी तो दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, क्योंकि 475 में बेच रहा है एक कुर्सी, प्रत्येक को 475 में। एसपी को यहाँ सेम कर लो आप, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, तो जब इधर किया है तो इधर भी होगा 4 से, में 5 से हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से स्टूडेंट्स, ऊपर मिला 4 चौक 16, पूरा ही कर दे रहे हैं 25, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5 चौक 20, एसपी सेम हो गया 5 चौक 20। अब देखो, अब आप आसान है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। देखो कितना बना टोटल, 16, 25, 41 और यहाँ 40, ये आपका यहाँ पर। ठीक है, 16, 25, 41 एसपी। अब देखो कितने का बेच रहा था, एक 475 की बेच रहा था, तो दो कितने की हो जाएंगी स्टूडेंट्स, 950 की। 950 की दो हो गई, और जिसकी वैल्यू एसपी कितना है 40, 40 की वैल्यू 950 है, क्वेश्चन में गिवन है। मुझे अगर 41 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरा सीपी बन गया। अगर मैं 41 की, ये 41 सीपी था, तो यहाँ तो मेरा सीपी बन गया। उसने पूछा है यदि उस दोनों कुर्सियों को 575 में बेचता, थोड़ा सा एडवांस बना दिया क्वेश्चन को, 575 में बेचा होता तो उसका लाभ हानि बताइए। यानी ये तो सीपी बन गया और एसपी दे रखा है 575। ठीक है, ये रेशियो बना ला। प्रॉफिट लॉस की गणना सीपी पे ही की जाती है, तो बोला है उसका लाभ हानि बताइए। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको काट पीट कर सकते हो, 0 से तो 0 काटो, ठीक है, 5 से काट लो इसको, ठीक है, 5 से इसको काटो 19 टाइम्स, और 5 को इसको इसे काटो, 5 1 5, 5 1 5, 5 25। ठीक है, एक मिनट, 19 पंजे 95, 575, सॉरी एक है 575 का, दो है ना, दो कुर्सी हैं, तो इसका डबल मूल्य लिखो, 575 का डबल कर दो, 1150 हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसको काट लो, हमने इसको काटा था अभी, 5 से काटो, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिया 15 और 0। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 230 है, इसको 4 को ऊपर पहुंचा रहा हूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपका 19 और 41 का मल्टीप्लाई रहेगा। 19 41 का मल्टीप्लाई करना भी सरल है, आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, दिमाग लगाना है आपको। पहले इसको 23 चौक 92 कर लो, 920 बन गया ये। और ये है 19, 19 में ना करके 20 में कर लो, 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका 82, 820, 820 में से 41 घटा दो तो 779 बचेगा आपका। अब देखो 779 से 920 हो रहा है, कितने का हो रहा है, 141 की वृद्धि हो रही है। कितनी, 141 का प्रॉफिट हो रहा है 779 पर, 779 पर 141 की वृद्धि, परसेंट के लिए 100 रहता है, इसमें लगा दो ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो 779 का भाग 1410 है यहाँ पर, अगर एक टाइम दो टाइम तो जाएगा नहीं, यानी ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक टाइम ही जाएगा। जब एक टाइम ही जाएगा सबसे पहले, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले टाइम एक टाइम जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 18% आपका आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे सभी, ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट की, अगर कॉन्सेप्ट लेना है बेरली तो अच्छे से क्लास आपकी मिलेगी, ये बढ़िया तरीके से बनाओ। इस क्वेश्चन को बनाओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, तो चलो करा दे रहे हैं। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसकी जगह 80 किलोमीटर चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस और चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? उनके बीच डिस्टेंस, फासला कितना बन गया? 60 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है चोर, और 30 मिनट बाद पता चल रहा है पुलिस को, तो 30 मिनट में इसने कितनी दूरी कवर कर ली 60 की स्पीड से, यानी 30 किलोमीटर चल लिया। अब यहाँ तो पुलिस है, यहाँ थीफ है, ये 60 की स्पीड से भाग रहा है, या 80 की स्पीड से भाग रहा है, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपका घट जाएगी। 80 20 60 है, इसको हटा लो, कितनी डिस्टेंस है, 30 20 की स्पीड से कवर करेगा। 0 से 0 कितना आ जाएगा, 3/2 आपका आवर का टाइम लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चे।
चलो फिर नेक्स्ट बनाओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना देंगे। चलो सॉल्व करा दे रहे हैं हम डायरेक्टली, ठीक है, टाइम को कंसिडर देखते हुए। 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्पीड बना लो, रेशियो 108 थी पहले, पहले स्पीड कितनी थी 108, 27 कम कर दी तो 81 हो गई। तो अगर डिस्टेंस जब कांस्टेंट है, एक ही निश्चित दूरी है, लिखा हुआ है निश्चित दूरी, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। इसको काट लो, देखो 27 से काट लो, 27 चौक 108, 27 3 81, तो ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। पहले टाइम कितना ले रही थी, 3 घंटा, यहाँ रेशियो में 3 है, 3 की वैल्यू 3, तो 1 टाइम्स, तो बाद में कितना समय लेगी, 1 कर दो तो 4 आवर। ये आपका आंसर होगा 4 आवर। चलिए चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बना देंगे, देख लो। चलिए देखो, बोला है दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याएं 3:2 के 4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो रेस यहाँ पर दो हैं, बराबर क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है, यही होता है। जब दो दे रखे हैं तो कर दो, इनको R1 H1 कर लो, ये तो कट जाता है कॉफिशियंट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कर बराबर आपका वॉल्यूम। अब देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इनका रेशियो दे रखा है आपको, दे रखा है। देखो आयतन का रेशियो 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। इधर आ जाओ, त्रिज्या का रेशियो दे रखा है, त्रिज्या का हमें स्क्वायर कर देना है, कितना है 3/2 का स्क्वायर करो इंटू H1, H1 H2 चाहिए। अब देखो इसका H1 हमें ऊंचाई तो निकालनी है, तो कर दो बस H1 H2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसे इधर ले आओ, 3/2 रिवर्स हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, 2 दूनी 4, कुछ गलत लिख लिया है रेशियो हमने, 3:2 था, ठीक है, तो हो गया 3:2 या 9। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, रेडियस का रेशियो ये 4 है, कितना है 4, तो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 से काटो 8 टाइम्स, तो रेशियो आ गया आपका 8:3, ये आपका आंसर है। चलिए करिए, आज का सेशन है बेहतरीन, एसएससी जीडी का लाइव मॉक टेस्ट किया हमने, आपने अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ ये अपना एफर्ट्स लगाए होंगे और मेहनत की होगी। आशा करता हूँ डेली आपको एक सेशन मिलेगा ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में एक अच्छा सा क्या है, प्यारा सा एक कमेंट डालेंगे कि नाइस सेशन सर, ठीक है, और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे कोई भी स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेशन आपको कैसा लगा ये सभी बताएंगे, ठीक। और सबसे लास्ट चीज़ आपकी, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेशन को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करती रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय।